कंटिंजेंट एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिंजेंट एसेट इज सच अ पोटेंशियल एसेट विच में अराइज इन नियर फ्यूचर ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब क्या है कि जो कंटिंजेंट एसेट है वो एक पोटेंशियल एसेट्स है, मतलब वो हमारी एसेट्स भविष्य में बन सकती है और ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, किसी घटना के घटने पर या ना घटने पर, ठीक है। और वो घटना कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें एग्जाम्पल क्या है, वारंटी एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम परचेज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी सेटलमेंट एक्सपेक्टेड टू रिसीव गेन बट द फाइनेंशियल वैल्यू इज अननोन टिल डेट, सूट फाइल्ड फॉर पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट। तो तीनों ही केस में हमने देखा कि जो वारंटी है हमें परचेज ऑफ मटेरियल से, ये हमारे लिए कंटिजेंट एसेट है, और प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हम कर रहे हैं इसमें हमें कोई गेन होना है लेकिन अभी उसकी हमें वैल्यू नहीं मालूम है। तीसरी बात क्या है, हमने कोई सूट फाइल कर रखा है, हमारे पेटेंट रूल किसी ने इन्फ्रिंगमेंट किया तो हमें बेनिफिट होने वाला। कंटिजेंट लाइबिलिटी इज ए लाइबिलिटी विच में बिकम पेबल डिपेंडिंग ऑन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। देखिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी संभाव दायित्व, संभावना है कि हमारा दायित्व बन जाए लेकिन अभी हमने उसको अपना दायित्व नहीं माना, लाइबिलिटी नहीं माना। अगर लाइबिलिटी माना होता तो क्लियरली हम उसको लाइबिलिटी के रूप में शो करते। लाइबिलिटी नहीं माना तो कंटिजेंट लाइबिलिटी एज ए फुट नोट है। और क्या है ये बात कि किसी घटना के घटने पर, भविष्य में कोई घटना घटने पर हो सकता है कि हमारा दायित्व बन जाए, तो इसलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेम अगेंस्ट कंपनी दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। हमारी कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है जिनको अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि हम मुकदमे में, कोर्ट में हार जाएं तो ये क्लेम हमें चुकाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कंटिजेंट लाइबिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो प्रेजेंट में लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में किसी घटना घटने पर लाइबिलिटी बन सकती है।